हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हमारे साथ हैं देव भारद्वाज। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया हुआ है जी। और ये अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रहे हैं। इन्होंने लीगल नैरेटिव के अंडर गाइडेंस होते हुए इन्होंने ये वाला एंट्रेंस क्रैक किया है। जी। अब आपको ये बताएंगे कि इनकी पूरी स्ट्रेटजी क्या रही, लीगल नैरेटिव ने इनकी कैसी मदद की, और भी जो कुछ आप सोच नहीं सकते वो भी ये सब बताएंगे। चलिए भारद्वाज जी बताइए। सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू ये चैनल चलाने के लिए, और हम जैसे छात्रों के लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीयूईटी के अंडर कवर नहीं होता जी। और इसका कोई स्पेशल कोई कोचिंग अभी है नहीं जो लीगल पर्पस से शुरू करता हो, और इसके कोर्स भी बहुत सारे ब्रॉड हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थोड़े ब्रॉड क्वेश्चंस रहते हैं, खासकर से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। तो जिस तरह से आपने इस पूरे सिलेबस को कवर किया, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग को मिला कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये समझने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको इस चैनल के थ्रू हुआ था सर। इसके लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि लीगल नैरेटिव को जिसने फाउंड किया, जिसने उसको स्थापित किया, वो कृपा शंकर पांडे जो आपके सामने बैठा हुआ है, वो भी जिस हॉस्टल में रहते थे उसी हॉस्टल में रहता था, यानी कि सर चाणक्य लॉ हॉस्टल में। ठीक है, ये लीगल नैरेटिव के पैदा होने से पहले यानी लीगल नैरेटिव के बाप के को जानते हैं। ठीक है जी सर। हाँ, तो उस समय से भी ऐसा भैया आपका हम लोग का सहयोग मिलता रहा है। हाँ। एक सीनियर के तौर पे, और परंपरा रही है, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रहा हो, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रहा हो, कि सीनियर नहीं रहता, बड़े बड़े भाई की तरह गाइड करता है। तो उस चीज़ के लिए हमें सर का हमें हमेशा गाइड मिला है, और मैं आशा नहीं, मुझे उम्मीद है कि सर जो हैं, अगर आगे आने वाले बच्चे जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे भी जुड़ेंगे, तो सर उनको भी इसी तरह का गाइडेंस प्रदान करते हैं। और अभी भी हम लोग इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, एलएलएम के एग्ज़ाम में भी सर के नोट्स जो हैं, सर के जो बनाए हुए पीडीएफ हैं, अभी भी हम लोग को फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। हाँ, हम लोग जो एलएलएम का सेमेस्टर एग्जाम होता है उसका भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो आगे। इसका बहुत फ़ायदा हुआ कि एक शॉर्ट में, एक ब्रीफ में पूरी सिलेबस को कवर कर लेना, उस पर एक नोट्स तैयार मिलना, ये बहुत बड़ा चीज़ें हैं। दूसरा कि जुडिशरी के रिलेटेड भी सर हमेशा गाइड करते रहते हैं कि अभी हम कुछ दिन पहले हम लोगों को उन्होंने वो दिया था, एक बुकलेट दी थी, तो जिसमें पूरी तरह से वो था, रोड मैप था कि अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि उनको आखिर ये करना क्या है, वो लॉ क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप इस चैनल के माध्यम से भी जुड़ के जान सकते हैं कि आपको लॉ करना क्यों है। क्योंकि लॉ करने का एक सिंपल सा रहता है, जो दूर दराज से जो बच्चे आते हैं, जिनके यहाँ भी शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, वो ये जानते हैं कि ऐसा लॉ कर रहे हैं तो एक अधिवक्ता बन सकते हैं या जज बन सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा भी बहुत सारी ब्रॉड फील्ड है ये लॉ का फील्ड। केवल अधिवक्ता और एक जज के तौर पे ही इस फील्ड को नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसे भी हम लोग को गाइड हमेशा समय समय पर बड़े भाई की तरह मिलता रहता है। जिस गाइड की इन्होंने बात की भट्टाचार्य जी ने, वो गाइड ये भारद्वाज जी, सॉरी, वो ये लीगल नैरेटिव का स्पेशल वर्जन है जो कि पहली बार लॉन्च किया गया है, अभी एकदम मार्केट में नया आया। आज ही हमने इसका उद्घाटन किया हुआ है और हमारे जितने भी बच्चे हुए इधर आए हुए हैं, सबको एक पहली कॉपी दी गई है इसकी, और इसका पीडीएफ वर्जन पहले दिया जा चुका है, लेकिन आज हार्ड कॉपी हमने खुद इसका उद्घाटन किया और सबको दिया हुआ है, और इनको भी दिया था और सबके सामने फिर से दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब आगे और कुछ जो आप उन लोगों को वो बात बताइए जो इनको ये बता दे, इनके दिमाग में इंस्टिल कर दे कि बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आपको लीगल नैरेटिव की शरण में आना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप स्पेशली अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एंट्रेंस लॉ रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लीगल नैरेटिव का चैनल एक बार ज़रूर विज़िट करें। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, एक बार ज़रूर आप विज़िट करें। पढ़ना ना पढ़ना ये आप डिपेंड करिए, लेकिन एक बार देखिए, और मेरा यकीन है कि अगर आप एक बार आएंगे तो दोबारा जाएंगे नहीं। ये बात हुई ना, तो ये है क्योंकि हम दशरथ मांझी वाला विश्वास रखते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल।
हाँ। बिल्कुल भैया, वही चीज़ हम लोग के भी मिला। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप एक बार आइए, फिर आपको जाने का मन नहीं करेगा। तो आप एक बार आने का कष्ट करें, कोई बहुत वो नहीं है, आप लीगल नैरेटिव आप यूट्यूब पे डालेंगे, आपका चैनल आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपको वो जानकारियाँ और वो टॉपिक जो पढ़ाए जाते हैं जो अदर जगह पे आपको नहीं मिलेंगे। तो इससे मैं कहूँगा कि एक बार ज़रूर विज़िट करें लीगल नैरेटिव के चैनल को और फॉलो करें और उसको देखें कि आखिर उसमें पढ़ाया क्या जा रहा है और आपके लिए वो कितना उपयोगी है। और ये मैं एक चीज़ कहूँगा आपको कि मेरी बातों पे आप मत आइए, आप खुद एक बार जाइए और जब आपको वो फ़ायदा मिलेगा तब आप खुद कहेंगे कि नहीं ये सही कह रहे थे। हाँ, ऐसा ना हो कि आपको लगे कि बरगला रहे हैं, क्योंकि ये मेरे वहाँ के BHU के भी जूनियर रहे हैं और यहाँ हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि बरगला रहे हैं। जी बिल्कुल हाँ, भैया। क्योंकि आप खुद देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बिल्कुल है नहीं? जी। हाँ। और बस इतना ही है। और ये एक चीज़ है कि आप मन से इस चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं और हार्डवर्क कर रहे हैं, जैसा सर बताते जाते हैं कि आपको आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, तो मुझे उम्मीद है कि अगली जो एक मीटअप होगी उसमें आप भी हमारे साथ यहाँ इंटरव्यू कंडक्ट आप भी देने आएंगे और इसी तरह भैया का आशीर्वाद आपको भी मिलेगा। और मुझे आशा है कि अगर ये चैनल मेरा इंटरव्यू जो भी देख रहे हों, तो मुझे आशा है कि 100 में अगर 100 लोग देख रहे हों तो आशा है कि मीटअप अगले साल और भी बहुत बड़ा होगा और 70-75 लोग तो यहाँ उपस्थित हाँ, रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जैसे अभी 15 लोग आए हुए हैं, क्योंकि कल सब लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो कई लोग घर चले गए, मेजॉरिटी ऑफ द लोग घर चले गए। तो जो लोग अभी यहाँ पे हैं, जिनका अभी कोई और एग्ज़ाम है या कुछ भी है तो वो रुके हुए थे, तो वो लोग आए हुए हैं। इसी तरह से अगले साल हम बहुत ग्रैंड मीटअप करने वाले हैं। उसमें कम से कम, इन्होंने तो 100 बोला है, 75 बोला है, हम कम से कम 1000 लोगों को उसमें इनवाइट करेंगे और बहुत ही बड़े जगह पर किया जाएगा। ये तो अभी बहुत छोटे जगह पर किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच। और आप लोग गूगल फॉर्म भर सकते हो जो इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।